एवरीबॉडी। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पता होने चाहिए। अब हर बार स्टूडेंट का एक कॉमन डाउट होता है कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होता है एग्जाम में। वो अगर पता हो तो एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उनका क्या वेटेज है, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में समझने वाले हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ वीडियोस जो है आपको देखने के लिए मिल सके और आपकी महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन एक सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के साथ हो सके। तो सबसे पहली बात गाइस, महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम साल में एक ही बार होती है और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होती है। ये एग्जाम में आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, मतलब आपको लिखना कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट डाउन करना है कि यहाँ पे हमें राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत जो है वो बहुत ही कम पड़ेगी, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स में पड़ेगी। अब ये एग्जाम जो है ये 2 घंटे की होती है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरे एंट्रेंस एग्जाम जैसे बहुत सारे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना आंसर जो है एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर अगर आपको याद आता है कि नहीं मुझे कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो वो चीज भी पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे आपके आंसर्स लॉक नहीं होते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये पेपर इंग्लिश और मराठी दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में पेपर अपियर कर सकते हो। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है गाइस, ये एक न्यू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न है। ध्यान में रखिए 2025 से ये न्यू पेपर पैटर्न आया है। उसके पहले 150 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने होते थे। तो आप न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से ही अपनी पढ़ाई करेंगे और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है ये फ्रेम करेंगे। अब ये एग्जाम एक्सपेक्टेड कब है, मतलब हमारे पास कितना टाइम बचा है प्रिपरेशन करने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी वो करने के लिए। तो गाइस ये एंट्रेंस एग्जाम आपकी मार्च 2026 महीने में एक्सपेक्टेड है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल होगा, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए आपको टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स का, जीके करंट अफेयर्स 32 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 24 मार्क्स के लिए और इंग्लिश आपको पूछा जाता है 40 मार्क्स के लिए। तो पूरा पेपर आपका 120 मार्क का हो जाता है। एक एक करके समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पे आपको नंबर्स और स्पीड जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ट्रिक्स के साथ पढ़ाई करनी होगी, बिकॉज ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट, नंबर लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉग, ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस जैसे टॉपिक्स आपको पूछे जाने के चांसेस है। इसके अलावा कोडेड इक्वेशन या वेन डायग्राम भी एक्सपेक्टेड हो सकता है एक आध मार्क के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। अब इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये करना बहुत आसान होगा क्योंकि हमने बचपन से इंग्लिश पढ़ा हुआ है। बट रिमेंबर गाइस, जो आप लोग नॉर्मली इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हो वो बहुत डिफरेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में। इंग्लिश में आपको 2 आरसी फिक्स आएंगे 5-5 मार्क के। तो 10 मार्क का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसके अलावा ग्रामर, इसमें उसमें वानियास, फोबियास, इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, फिर कंजंक्शंस जैसे टॉपिक्स हो गए, prepositions हो गए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, पैरा जम्बल्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस एटसेट्रा, ये सारी आपसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। ध्यान में रखिए बहुत हाई वेटेज होता है और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो आपकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग ये भी इंग्लिश का पार्ट होगा, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स जैसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। ये 3 to 4 मार्क्स आपकी कैरी करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं लीगल पे, जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऑफर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है,
टॉर्ट्स लॉ, सिविल लॉ होता है ये, तो इसके बारे में सारी डिटेल्स। लॉ ऑफ क्राइम, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ओल्ड लॉ या न्यू क्रिमिनल लॉ, तो दोनों ही आपको क्रिमिनल लॉस पढ़ के जाने हैं, गो थ्रू करके जाने हैं, ये पूछे जाने के आपके बहुत चांसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फैमिली लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स, ये सारे आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। जीके करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये 32 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बैंकिंग, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, एंड मिसलेनियस टॉपिक। ये हो गया आपका स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर्स आपको यूजुअली 1 ईयर फ्रॉम द एग्जाम डे पूछा जाता है। मिसलेनियस टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, कंट्री एंड कैपिटल जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें हम कम पीरियड में कैसे पढ़ सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पे सही रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए, डिफिकल्टी लेवल हर एक एंट्रेंस एग्जाम का अलग अलग होता है, तो सही कंटेंट सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बी एड केयर आपके लिए लेके आ रहा है योद्धा बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। सुबह की ये बैच होगी, 1.5 आवर्स के आपके लेक्चर होंगे, हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, जहां पे आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली करवाई जाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप हमारे इन ऑफलाइन सेंटर्स घाटकोपर और डोंबिवली में विजिट कर सकते हो, जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेयर। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर।